हेलो एवरीवन, रिवॉर्ड रूकी की एक और नए वीडियो में आप सभी लोगों का स्वागत है। जैसा कि हमने लास्ट एपिसोड में देखा था कि चेयरमैन इन सभी लोगों के आगे आ जाता है और कहने लगता है कि क्या इस कंपनी का सक्सेसर मैं बन सकता हूं। अब आगे मीटिंग खत्म हो जाती है और हम सभी लोगों को देखते हैं जो कि बाहर आ रहे होते हैं और वो उनके बारे में ही बात कर रहे होते हैं। पर वो कह रहे होते हैं कि वो लड़का नया नया आया है और वो चाहता क्या है, जिस पर ये सोचने लगती है क्या उसने क्या किया है। उसके पास ग्योंग आ जाती है जो कहने लगती है कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। दूसरी तरफ हम शियोंग को देखते हैं जहाँ पर वो चेयरमैन का गला पकड़े हुए होता है और कह रहा होता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो और तुमने अभी क्या बोला था। चेयरमैन कहने लगता है कि उसकी मेमोरी बार बार जा रही है और उसे कुछ समझ नहीं आ रहा। वहीं पर भी पहुंच जाता है और अपनी बातों को भूल जाता है कि उसने क्या कहा था। पर वो उन 3 कंपनियों के नाम भी बताता है और कहने लगता है कि उन कंपनियों के बारे में पता करने के लिए मेरे ऑफिस में कहा गया था, इसलिए मैं वो सब प्रेजेंटेशन में बोल रहा था, बाकी मुझे कुछ नहीं पता उनके बारे में। मुझसे फिर से क्वेश्चन करता है क्या उसके अलावा तुम्हें कुछ पता है क्या, जिस पर वो मना कर देता है। सियोंग दूसरी तरफ मुड़ता है। हम चेयरमैन को देखते हैं जो कहने लगता है कि मैं अपने पैसे और अपनी गद्दी वापस ले लूंगा। के बाद सियोंग अपने दोनों एग्जीक्यूटिव से बात करने लगता है और उस अकाउंट को फ्रीज करने के लिए कहता है जिसमें कि स्लश फंड पड़ा हुआ है। वो ऐसा इसलिए करना चाहता है ताकि किसी को भी पता ना चले। यहाँ पर वो उन कंपनी को छुपाने की भी बात कर रहा होता है। तभी हम देखते हैं कि लड़की वहाँ पर आ जाती है और कहने लगती है कि ग्योंग आपको बुला रही है, ये कोई फैमिली मैटर है। नेक्स्ट सीन में ग्योंग वहाँ पर पहुंच जाता है और वो ग्यूल को देखता है। उसके बाद वो दोनों ग्यूल से क्वेश्चन करने लगते हैं और यहाँ पर आने का रीजन पूछते हैं। उन्हें ये भी पता चल जाता है कि ग्यूल कंपनी में बहुत टाइम से इंटर्न के तौर पर काम कर रही थी। ग्यूल की लॉयल्टी चेक करने के लिए वो दोनों ग्यूल से उसकी प्रॉपर्टी उन्हें देने के लिए कहने लगती है। इसके साथ साथ वो अपने घर पर भी जा सकती है और अपनी माँ से भी मिल सकती है। हम ग्यूल को देखते हैं जो कि अपनी प्रॉपर्टी को अपने भाई और बहन के नाम पर कर देती है। ये बात वो अपनी माँ को बता रही होती है। तभी हम देखते हैं कि चेयरमैन ये सब सुन लेता है। वो सोच रहा होता है कि अब इसके भाई बहन ने इससे क्या लिया होगा। गर्ल पीछे मुड़कर देखती है। अर्जुन खड़ा हुआ रहता है जिससे वो कहने लगती है कि तुम्हें मतलब क्या है। के बाद हम गर्ल को देखते हैं जहाँ पर वो एग्जीक्यूटिव्स की बातें सुन रही होती है। हमें बहुत सारे सीन दिखाए जाते हैं जहाँ पर वो कुछ लोगों से मिल रही होती है और कंपनी की इंफॉर्मेशन निकाल रही होती है और ये सब चेयरमैन देख रहा होता है चुपके से। इस सीन में हम चेयरमैन को देखते हैं जहाँ पर वो अपने फिर से सीक्रेट रूम में पैसे लेने के लिए आया होता है, लेकिन तभी बाहर से उसे आवाज आती है। वो पैसे लेकर बाहर जाता है जहाँ पर क्योल उसको पकड़ लेती है और कहने लगती है कि तुम्हें चेयरमैन का कोड कैसे पता है, तुमको सियोंग और ग्योंग ने भेजा है यहाँ पर ये सब करने के लिए। मैन कहने लगता है कि पहले अपना हाथ हटाओ, मैं तुम्हें सब कुछ बताऊंगा। जिसके बाद हम उन दोनों को छत पर देखते हैं। मैन कहने लगता है कि इसका कोड मुझे तुम्हारे पिता ने ही बताया था, है कि मुझ में टक्कर मारने वाला कोई और नहीं तुम्हारा भाई और बहन था। मैन के कहने पर ही मैंने ये सब किया है। वैसे ग्योल गुस्से में आ जाती है और कहने लगती है कि सभी लोगों के सामने ये बात कहो। मैन कहने लगता है कि मेरे पास कोई भी सबूत नहीं है, लेकिन ग्योल फिर भी उसको कहने की बोलने लगती है और कहती है कि तुम उनको बिलीव दिलाओ। मैन उससे कहने लगता है कि तुम अपने भाई बहन को यहाँ से निकालना चाहती हो ताकि तुम इस कंपनी पे राज कर सको, यहाँ तक कि तुम दूसरे लोगों की बातें सुन रही हो और इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर रही हो। तुम्हें अब डर लग रहा होगा कि मैं ये सारी बातें जाके प्रेसिडेंट को ना बता दूं। पर ग्योल उसमें पंच करती है और उससे कहने लगती है कि ऐसा कुछ भी नहीं है। मैन कहने लगता है कि अगर ऐसा कुछ भी नहीं है तो तुम मेरा साथ दो, क्योंकि मैं उन दोनों को ये कंपनी नहीं लेने दूंगा। हमारे पिता ने ही कहा था कि वो दोनों इस कंपनी को नहीं चला सकते, तो तुम मेरा साथ दोगी। लेकिन ग्योल उसका कोई भी आंसर ना देते हुए वहाँ से चली जाती है। अगले दिन हम ग्योल को देखते हैं जो कि अपनी फैमिली के पास आती है, मतलब अपने घर पे। के बाद वो सभी लोगों से बात करने लगती है और उसे पता चलता है कि उसकी माँ घर पे काम कर रही है, मतलब कि एक मेड के तौर पर वो यहाँ पर रह रही है। उसकी माँ वहाँ पर आ जाती है और उसको उसके रूम में ले जाती है। यहाँ पर वो अपनी माँ से बात करने लगती है और वो देखती है कि उसकी माँ नौकरों की तरह घर पे काम करती है। देर बाद हम देखते हैं कि वहाँ पर ग्योंग आ जाती है जो कहने लगती है कि यहाँ पर कुछ भी उल्टा सीधा करने की कोशिश मत करना। ये बोलने के बाद वो वहाँ से चली जाती है। ग्योल कहने लगती है कि मैं तुम सभी लोगों को सबक सिखा के रहूंगी। कंपनी में ही सभी लोगों को पता चल चुका होता है कि उन दोनों में से कोई भी चेयरमैन नहीं बनने वाला। तब तक चेयरमैन के सारे काम सोंग जे ही देखेगा। सोंग जे को देखते हैं जो कि अपनी पीए से मिलता है और यहाँ पर वो कार के मैनेजर पर नजर रखने के लिए कहता है और उसके पीछे ऑडिट टीम लगाता है। इस सीन में हम ग्योल और चेयरमैन को देखते हैं जहाँ पर वो दोनों साथ में ऑफिस पहुँचते हैं। वो ऑफिस में पहुँचते हैं वो सभी लोगों को देखते हैं जो कि कॉल्स पे बात कर रहे होते हैं और यहाँ पर कुछ सेल्स की प्रॉब्लम होती है। काम टीम 2 का नहीं होता, ये टीम 3 का होता है, जिसकी वजह से चेयरमैन उनको कॉल करता है और उनको उल्टा सीधा बोलता है। वजह से सभी लोग बस उसको देखते ही जा रहे होते हैं। फिर हम चेयरमैन को देखते हैं जो कि अपने बॉस से बात करने लगता है। कहने लगता है कि सेल्स को ऐसे बात करने से अच्छा है कि तुम डायरेक्टली वहाँ
वहाँ पे जाके चेक करो, पता लगाओ कि सब कुछ सही चल रहा है या फिर नहीं। देखते हैं कि वो दोनों इस जगह पर आ जाते हैं और बात करने लगते हैं उसी चीज के ऊपर। यहाँ पर चेयरमैन बॉस को कन्विंस करने की कोशिश कर रहा होता है। हम टीम 3 के उस बंदे को देखते हैं जो कि वहाँ पर आ जाता है और वो टीम 2 के इस बॉस को उल्टा सीधा कह रहा होता है, क्योंकि उसको पता नहीं था कि वो पीछे ही खड़ा है। सही वो उसे देखता है, वो कहने लगता है कि मुझे पता नहीं था कि आप यहाँ पर हो, और बॉस उसके ऊपर गुस्सा करता है। डायरेक्टर अपने बॉस से कहने लगता है कि इसने तुम्हारी इंसल्ट की है, आप इसको ऐसे ही नहीं जाने दे सकते, आप मैनेजर से शिकायत करो। और हम देखते हैं कि बॉस मैनेजर के पास पहुंच जाता है। कहने लगता है कि सेल्स के लिए मैं हेड टू हेड जाऊंगा, मतलब कि मैं डायरेक्टली जाके उनसे बातें करूंगा और सब कुछ चेक करूंगा। मैनेजर यहाँ पर नहीं मान रहा होता। तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर चेयरमैन आ जाता है और उसको देखकर तो वो और ज्यादा गुस्सा करने लगता है कि क्या इसकी वजह से तुम ये सब कर रहे हो। हम चेयरमैन को देखते हैं जो कि मैनेजर से स्टिक के बारे में बात करने लगता है और उसको थोड़ा सा ज्ञान पेलता है, नई कंपनी के बारे में बात करता है जिसकी वजह से बहुत सारे घोटाले हो रहे हैं और बहुत सारा फंड ऐसे ही फालतू में जा रहा है। ये बातें सुनने के बाद हम मैनेजर को देखते हैं जो कि बॉस से कहने लगता है कि तुम जा सकते हो, मैं डायरेक्टर को नोटिस भेज दूंगा। इसके बाद वो दोनों बाहर निकल के आते हैं। तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर ग्योल आ जाती है। चेयरमैन के पास उसी आंटी का कॉल आता है जो कहने लगती है कि तुम्हारी दादी यहाँ से चली गई हैं, शायद वो तुमसे मिलने के लिए आ रही होंगी। चेयरमैन को इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ रहा होता। वो कहने लगती है कि अगर वो गायब हुई है तो तुम्हें पुलिस को कॉल करना चाहिए, जिस पर पीछे उसका बॉस गुस्सा करने लगता है और कहने लगता है कि तुम्हारी दादी भाग गई है तो तुम्हें खुद ही जाना चाहिए। अगले सीन में हम चेयरमैन को देखते हैं जो कि यहाँ पर खड़ा हुआ रहता है और वो कह रहा होता है कि उसे क्या पता कि मैं उनका ग्रैंडसन नहीं हूँ, लगे उसका पोता नहीं हूँ। पर कोई भी टैक्सी वाला नहीं रोक रहा होता है। तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर ग्यूल आ जाती है जो कि उसको लिफ्ट देने लगती है। वापस होता है, अब तक वो सियोंग को मिल चुका होता है। यहाँ पर वो अपने एग्जीक्यूटिव से बात करने लगता है, कहने लगता है कि अब हम स्लश फंड का क्या करें। इस एग्जीक्यूटिव का नाम सॉन्ग होता है जो कहने लगता है कि क्यों ना हम किसी दूसरे अकाउंट में शिफ्ट कर दें। सुनने के बाद सियोंग उसको हाँ करता है और हम देखते हैं कि सॉन्ग किसी को मैसेज करके भेजता है कि उसने हाँ कर दिया है। सीन शिफ्ट होता है और हम सियोंग की वाइफ को देखते हैं और उसके सामने उसका पिता होता है। यहाँ पर वो दोनों मिलकर चुईसियोंग कंपनी को हड़पने की बातें कर रहे होते हैं, लगे उसने जान मान के अपनी बेटी की शादी सियोंग के साथ की है। हम सियोंग को देखते हैं जो कि वहाँ पर आ जाता है और लोगों के साथ डिनर करने लगता है। डिनर खत्म होने के बाद हम जय सियोंग को देखते हैं जो कि वहाँ से चला जाता है और ये दोनों यहीं पर होते हैं। दूसरी तरफ हम ग्योंग को देखते हैं जहाँ पर वो हॉस्पिटल में होती है और अपने पति से बात कर रही होती है। उसका पति कहने लगता है कि अब मैं इनको और बेहोश नहीं रख सकता, क्योंकि वो एक डॉक्टर है तो ऐसा काम करने के लिए मना कर रहा होता है। लेकिन उसकी वाइफ उसको इमोशनल ब्लैकमेल करने लगती है जिसकी वजह से वो मान जाता है। चेयरमैन को उसकी दादी मिल चुकी होती है लेकिन वो उसको पहचान नहीं रही होती। उसकी दादी को डिमेंटिया है जिसकी वजह से वो एक लड़के पे से टी शर्ट लेता है और उसको बहुत सारे पैसे देता है। के बाद वो जुन की दादी के पास जाता है जहाँ पर जुन की दादी उसे किस करने की कोशिश करती है, लेकिन चेयरमैन उससे दूर हो रहा होता है। उनके बीमारी के चलते हम ग्योल को देखते हैं जो कि उनको हॉस्पिटल में लेके आती है। चेयरमैन तो ऐसा नहीं करना चाह रहा होता लेकिन ग्योल की वजह से उसे ये सब करना पड़ रहा होता है। की दादी चेयरमैन को पकड़े हुई होती है जिस पर ग्योल कहने लगती है कि तुम्हारी दादी कितना तुम्हें प्यार करती हैं, एक मेरे पिता थे जो कि मुझे प्यार नहीं करते थे। पास्ट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर उसके पिता उसे फौरन भेज देते हैं पढ़ाई करने के लिए। एंड में आ जाते हैं जहाँ पर चेयरमैन कहने लगता है कि उन्होंने ये तुम्हारी भलाई के लिए किया था। सुनकर ग्योल कहने लगती है कि तुम हमेशा पिता की साइड क्यों लेते रहते हो। की दादी को वो उसी हॉस्पिटल में लेके आए हुए होते हैं जिसमें चेयरमैन की बॉडी है। चेयरमैन को देखते हैं जो कि इस नर्स से बात कर रहा होता है और उससे फिर से उसका ध्यान रखने के लिए कहता है और उसको पैसे भी देता है। नर्स ने यहाँ पर कैमरा भी लगा दिया होता है जिसकी वजह से चेयरमैन उसको कभी भी दे सकता है, मतलब खुद की बॉडी को। सीन में हम टीम 3 को देखते हैं जहाँ पर वो सेल्स कंपनी में जाने के लिए तैयार हो गई होती है, मतलब उन पे छापा मारने के लिए। देखते हैं कि उन 3 कंपनियों में से एक कंपनी में आई हुई होती है। री का जो बॉस होता है वो उसमें जबरदस्ती घुस जाता है उसको चेक करने के लिए, लेकिन बॉस यहाँ पर देखता है कि 2 लोग तो यहाँ पर है ही नहीं। इस कंपनी का एक बंदा चुईसो कंपनी में किसी को कॉल करता है, कोई और नहीं एग्जीक्यूटिव सॉन्ग होता है जिसका पीछा ये दोनों करने लगते हैं। मैंने यहाँ पर ग्योल को बताते हैं सियोंग का जितना भी स्लश फंड है वो इसी के पास है, लोगा सियोंग का जितना भी काला धन है वो इसके ही पास रहता है। ये बात सियोंग तक पहुँच जाती है, मतलब कि सियोंग कंपनी से निकल चुका है और वो ऐसा समझ रहा होता है कि वो फैक्ट्री में जाने वाला है, वो सब कुछ संभाल लेगा। इधर हम देखते हैं कि ये दोनों सॉन्ग का पीछा करते हैं। वो देखते हैं कि सॉन्ग जी सियोंग के घर पर जाता है। चेयरमैन समझ जाता है कि ये सब कोई और नहीं जी सियोंग कर रहा है। समझ जाता है कि जी सियोंग पूरी कंपनी को हड़पना चाहता है और उसने ही सॉन्ग को कंपनी में भेजा था इतने दिन से ताकि वो यहाँ पर काम कर सके। दूसरी तरफ हम सियोंग को देखते हैं जिसे कि पता चलता है कि सॉन्ग फैक्ट्री में नहीं गया है, की वजह से सियोंग अपने अकाउंट को
को चेक करने लगता है और वो देखता है कि उसका अकाउंट पूरी तरीके से खाली कर दिया गया है। की वजह से वो अपनी पीए से सॉन्ग को ढूंढने के लिए कहता है। दूसरी तरफ हम सॉन्ग को देखते हैं जहाँ पर वो अपनी फैमिली से मिलता है और उनको कुछ पैसे देता है और देश से बाहर जाने के लिए कहता है। सही सॉन्ग वहाँ से निकलने वाला होता है तभी उसके पास एक कार आ जाती है। इस सीन में हम जी सॉन्ग को देखते हैं जो कि यहाँ पर बैठा हुआ रहता है। तभी उसके पास सॉन्ग आ जाता है कि सॉन्ग का 300 मिलियन स्लश फंड उसको दे देता है। मतलब एक क्रिप्टो ऐप में रहता है जिसका वो आईडी पासवर्ड उसको दे देता है। सॉन्ग को देखते हैं जो कि अपनी कार लेकर वहाँ से चला जाता है। इस सीन में ये दोनों देखते हैं कि सॉन्ग की कार ब्लास्ट हो चुकी है। कल कहने लगती है कि मुझे नहीं पता था कि कोई ऐसा भी कर सकता है। हम देखते हैं कि सॉन्ग उन दोनों के पीछे होता है, मतलब कि उन दोनों ने सॉन्ग को बचा लिया होता है। यही सीन दिखाया जाता है जहाँ पर उनके सामने कोई और नई चेयरमैन आता है। से मिलने के बाद वो सब कुछ पहले ही प्लान कर चुका होता है। उनको भी नहीं लगा था कि जी सॉन्ग उसके साथ कुछ ऐसा करेगा। सॉन्ग को देखते हैं जो कि उस क्रिप्टो का आईडी पासवर्ड चेयरमैन को दे देता है। चेयरमैन उसको इतने सारे पैसे देता है कि वो अपनी फैमिली के साथ अपनी पूरी जिंदगी निकाल सकता है। उनके जाने के बाद हम चेयरमैन को देखते हैं कि गिल से कहने लगता है कि क्या तुम्हें अब मुझ पर ट्रस्ट है, जिस पर वो कहने लगती है कि ये सब कैसे हो सकता है। पर वो कहने लगती है कि ये कितना ज्यादा डरावना है। हम चेयरमैन को देखते हैं जो कहने लगता है कि मैंने तुम्हारे पिता से प्रॉमिस किया था, चलो हम कंपनी को वापस लेते हैं, तुम और मैं। इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर खत्म होता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए लाइट्स कैमरा गुड बाय।